चैनल अभी हम पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, पटना कार्यालय में, और हमारे सामने मौजूद है संतोष पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आइए जानते हैं जो कल बजट पेश किया गया है, इनका क्या विचार है, इस बजट के ऊपर इनका क्या राय है, जानते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। कल बजट पेश किया गया, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राष्ट्र के जीवन में जैसे एक व्यक्ति का जीवन होता है वैसे राष्ट्र का भी जीवन है, और व्यक्ति जिस प्रकार से अपने भविष्य की प्लानिंग करता है वैसे देश के नाते भी उसको प्लानिंग करके आगे बढ़ाने का काम सरकारों को करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, आप लगातार इस बात को नोटिस करते होंगे कि हमारी योजना दीर्घकालीन स्वरूप में दिखती है और उसका जो लाभांश है वो भी एक समय के बाद आपको परिलक्षित होता है। उसी प्रकार से जो कल का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है उसके आधारशिला के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। देश के जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं सबों ने ये बताया है कि ये भारत के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन बजट। विपक्ष तो बोल रहा है ये बजट जो है आम जनता का थाली से निवाला छीन लिया गया है, इस पे आपकी क्या कहना है? विपक्ष को इस तरह के मसलों पर बोलने का आज़ादी तो है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विपक्ष को लगातार जनता ने विपक्ष में ही क्यों बैठा कर रखा है जब वो लगातार इतने प्रो पीपल बातचीत करते हैं उसके बावजूद? ये बड़ा सवाल है। एक सवाल उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि आप इतने बड़े हिमायती हैं जनता के, तो जनता ने आपको विपक्ष में क्यों रखा है? ये जो सवाल है कि इस बजट के माध्यम से आम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्स में डिडक्शन हो जाए, थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, यही बजट नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी जिस प्रकार से अपने भविष्य की तैयारी करता है, भारत के भविष्य की तैयारी की नींव है ये बजट, इसको उस स्वरूप में देखा जाना चाहिए। अगर वर्तमान की भी बातचीत अगर आपको करनी है तो कई ऐसे संदर्भ हैं इस बजट में जिसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये आज से लेके जब से ये कल बजट पेश हुआ है, कल से एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया में देश में बड़े संख्या में रोजगार पैदा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास में रखा है। ये पैसा जब मार्केट में आएगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार का ये व्यवस्थाएं मिलेंगी। आखिर जब सड़कें बनेंगी 25,000 किलोमीटर तो उसमें लोगों को बिना मानवीय श्रम के तो वो बनेंगी नहीं, तो लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलना है। उसमें एक सड़क को बनाने में आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक कंपनी को किस किस स्तरों पर लोगों को नियुक्ति करनी पड़ती है। कोई इंजीनियर होता है, कोई उसमें आपको श्रमिक के नाते योगदान करता है, कोई चालक के नाते योगदान करता है। तो जो जिस ट्रेड में महारत हासिल जिस व्यक्ति को है वो अपनी पूरी योग्यता भारत के निर्माण में लगाए। इस बजट में हम ये देख सकते हैं कि इस विषय को भी परिलक्षित किया गया है कि आदमी अपने श्रम का पूर्ण उत्पादन करे और उससे देश के और राष्ट्र के विकास में लगाए। आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, गठबंधन में भी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, बराबर कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। इस बजट के ऊपर भी उन्होंने बयान दिया है कि ये बजट फालतू का बजट है, इसमें आम जनता लोग का निवाला छीना गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इस तरह के बयानबाजी से आपकी पार्टी का गठबंधन कहीं ना कहीं अंदरूनी कमजोर तो नहीं होता जा रहा है? देखिए, आज बिहार में जितनी भी प्रमुख अखबारें छपी हैं उन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर नीतीश जी का तस्वीर है, और नीतीश जी ने इस बात को कहा है कि ये बजट दीर्घकालीन और भविष्योन्मुखी है, और उन्होंने इस पूरे बजट को पूरी मन से उन्होंने इस पूरे बजट को सराहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी का स्थान अखबार के चौथे पन्ने पर है, उनको अपने स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए, और उनकी जो मंशा है इस सरकार को थोड़ा डिरेल करने का, वो मंशा जो हमारा गठबंधन नीतीश कुमार जी से है, वो नीतीश जी की पार्टी में बाद में आए हैं और किन परिस्थितियों में आए हैं ये हम सभी जानते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार पिछले कई वर्षों से बोल रहे हैं, उनके बोलने से समाज में कहाँ कोई फर्क पड़ता है। 150 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे ना,
2020 के विधानसभा में, एक भी जीता। समाज का जिस व्यक्ति को समर्थन नहीं, वो अखबारों के सहारे जिंदा है, मीडिया के सहारे जिंदा है, बस इतनी बात। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने संतोष पाठक जी को सुना, उल्टा बोल रहे हैं कि ये जो बजट है बहुत सराहनीय बजट है, इससे आत्मनिर्भर भारत का नींव मजबूत होगा और आने वाली युवाओं को रोजगार की मुहैया कराया जाएगा। धन्यवाद।